पूरे बिहार में सबसे हॉट सीट बन चुका है मधुबनी का। एक तरफ मोहम्मद अली अशरफ फातिमी साहब, तो दूसरी तरफ लगातार 15 सालों से कमल खिलता आ रहा अशोक कुमार यादव का सीट। इस बार कहीं ना कहीं दोनों आमने सामने और संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है और मधुबनी में लगभग उनका 5 से 6 जनसभा हो चुका है। आपको लगता है कि उन जनसभा से जन समर्थन अपार रूप से मिलने जा रहा है आप लोग को? हरलाखी में कितनी बड़ी चुनौती है, पिछले लोकसभा में काफी दूर तक रह गई थी इंडिया गठबंधन महागठबंधन। इस बार किस तरह से आप लोग लीड करेंगे? लोकसभा चुनाव को आप लोग पंचायत चुनाव बना दिए हैं, हर प्रत्येक वार्ड में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। लोगों का क्या रुझान आ रहा है, कमल खिलेगा या फिर लालटेन जलेगा? हमारे साथ आरजेडी के जिला अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ और झिटकी पंचायत के मुखिया महेश मंडल जी और उनके साथ सभी आरजेडी के मजबूत कार्यकर्ता। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद है। कितनी बड़ी चुनौती है मधुबनी में, लगातार 15 साल से कमल खिलता आ रहा है, लालटेन जलाने का मौका मिल रहा है क्या? कोई चुनौती की बात ही नहीं है। इस बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हमारे अली अशरफ फातिमी जी भारी मतों से विजय हो रहे हैं। क्योंकि मैं लगातार हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि मैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हूँ, मैं लगातार अति पिछड़ा समाज के बीच में जाने का काम कर रहा हूँ। अति पिछड़ा समाज का मूड बन गया है। इस बार मधुबनी में भारी मतों से लालटेन साहब जीतेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो उनका वादा जो है 2024 का 24 वचन अगर बनते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार, तो वादा है कि पहली जो 15 अगस्त आएगी उसमें क्योंकि 30 लाख जो है केंद्रीय पद खाली है, उसमें नौकरी के लिए हमारे तेजस्वी जी राहुल गांधी जी वचनबद्ध है। अब पहली नौकरी की वादा इस 15 अगस्त से शुरू हो जाएगी और 70 लाख पदों का सृजन करके लगातार एक वर्ष में 1 करोड़ नौकरी का जो टारगेट रखा गया है प्रतिवर्ष किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को आप लोग पंचायत चुनाव बना दिए हैं, हर प्रत्येक वार्ड में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। लोगों का क्या रुझान आ रहा है, कमल खिलेगा या फिर लालटेन जलेगा? महोदय देख रहे हैं लगातार जो गर्मी है उस गर्मी में कमल मुरझा गई है। अच्छा। कहने वाली बात नहीं है, इतनी गर्मी पड़ रही है उसमें कमल कहीं ना कहीं पूरी तरह मुरझा गया और लालटेन पूरी रूप से इस बार जलेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, मधुबनी बदलेगी, बिहार बदलेगा और बिहार बदलेगा तो देश बदलेगा। राहुल गांधी जी सार्वजनिक मंच से ऐलान किए हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो गरीबों को 10 किलो अनाज देंगे, 500 रुपया का सिलेंडर देंगे और इलाज के लिए 10 लाख रुपया सालाना। क्या लगता है धरातल पे सारा योजना काम करेगा लोगों के लिए? आपने महोदय देख लिए होंगे हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने 17 महीना में साबित करके दिखा दिया है कि युवाओं को नौकरी कैसे मिलता है। जो भी जिस समाज के बच्चा हो, जाति धर्म से ऊपर उठ करके उन्होंने बीपीएससी का एग्जाम लेकर के जो भी बच्चे चाहे किसी भी धर्म के हो उनको नौकरी निःशुल्क देने का काम किया। मतलब 4 लाख जो नौकरी दिए हैं उनका फायदा राजनीतिक रूप से तेजस्वी यादव को होने जा रहा है। एकदम जनता को क्या चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। मेरा नेता जो प्रतिपक्ष के तेजस्वी जी, उन्होंने स्वास्थ्य का कानून बनाने का भी एक उसमें वादा है। कानून है क्या, अगर हम गरीब का बच्चा अगर बीमार पड़ता है तो उनको सरकार के पैसों से फ्री में इलाज कराया जाएगा और वह पैसा जैसे आज दिल्ली में हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक बना करके फ्री में इलाज करा रहे हैं, सेम दिल्ली के तर्ज पर बिहार की दशा और दिशा को बदलने का काम करेगी। तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है और मधुबनी में लगभग उनका 5 से 6 जनसभा हो चुका है। आपको लगता है कि उन जनसभा से जन समर्थन अपार रूप से मिलने जा रहा है आप लोग को? आज मोदी जी की रैली हो चाहे अमित शाह की रैली हो, मतदाता नगण्य रूप से वहां पहुंचते हैं। लेकिन वही हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद की रैली होती है तो आम जनता की हुजूम होती है। कहने की आवश्यकता नहीं, आप लोग खुद समझदार है क्योंकि आप इस क्षेत्र के सारे जगह घूम रहे हैं। इस बार जनता का रुझान है, मधुबनी में पहली बार लालटेन जलेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर सरकार बनती है तो यह बिहार का वादा है हमारे नेता का, अगर सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री होगी और जिस तरह 500 रुपया में गैस का सिलेंडर मिलेगा। महोदय आप जानते होंगे जब 2013 में हमारी सरकार थी इंडिया गठबंधन की, उस समय गैस का दाम क्या था, 450 रुपया था। मोदी जी ने अच्छे दिन का वादा करके आज हम लोगों को कहीं ना कहीं ठगने का काम किया। अच्छे दिन नहीं है, अच्छे दिन क्या कहिएगा, 450 आज 1200-1300 हो गया है। अच्छा, क्या यही अच्छा दिन है? इसी अच्छे दिन को राहुल गांधी तो बोले कि 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज देंगे गरीबों को। देखिए अभी अगर 5 किलो आज भी मिल रही है तो यह यूपीए सरकार की देन है, मोदी जी की कोई देन नहीं है। मोदी जी ने क्या किया है, मोदी की गारंटी है ये? नहीं, मोदी जी का गारंटी यही है। अगर इंदिरा आवास नाम था तो उसको प्रधानमंत्री आवास कर दिया है, सड़क का कोई मुस्लिम का नाम था तो उसको कुछ और नाम से कर दिया है। यही मोदी जी की गारंटी है, काम कुछ नहीं है, वल्ली जुमला। उन्होंने क्या क्या कहा था कि साल में मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा। हरलाखी में कितनी बड़ी चुनौती है, पिछले लोकसभा में काफी दूर तक रह गई थी
इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, इस बार किस तरह से आप लोग लीड करेंगे? इस बार कहने की बात नहीं, चूंकि पिछली बार आपस में लड़ गए थे हमारे शकील साहब और बद्री पूर्वे जी। इस बार कोई ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन में 7 पार्टियां हैं, जो वीआईपी भी यहाँ से है, इसलिए इस बार सोचने की बात नहीं है। हमारे नेताजी भारी मतों से जीत रहे हैं और बिहार की तकदीर और तस्वीर मधुबनी सहित बदलने का काम करेंगे। पद मिलने के बाद जिम्मेदारी भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया आपका, जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे आप परिणाम के तौर पे? क्या लग रहा है सर आपको? मेहनत तो है, परिणाम एकदम परिणाम निकलेगा। आज अभी तक मैंने लगभग सिसोनी पंचायत से होते हुए, हरलाखी, कोरना होते हुए, पिपरौन, बेता परसा होते हुए, यहाँ तक बेता परसा में पहुंचा हुराई होते हुए, और अभी मेरा दौरा है यहाँ कोहाबरी होते हुए समदा तक जाना है, क्योंकि हमारे वहाँ चंद्रहास प्रति चौपाल जी, जो चौपाल जाति के सुपौल के प्रत्याशी थे और वर्तमान में वहाँ के विधायक भी है, वहाँ उनका प्रोग्राम है समदा में। मैं वहाँ शाम 6 बजे के बाद तक वहाँ पहुँचने का काम करूंगा। इस बार तो आप लोग कुछ अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्येक जाति के बड़े बड़े नेता को लाकर उतार दिए फील्ड में, चाहे कुशवाहा समाज के हो या फिर मुस्लिम समाज से हो, यादव समाज से हो, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अति पिछड़ा, अत्यंत अति पिछड़ा, सभी को लाकर आप लोग फील्ड में उतार दिए। क्या लग रहा है, टक्कर मुकाबले का या फिर एक तरफा? मुकाबले का टक्कर कहीं नहीं दिखने को मिल रहा है। इस बार हमारे नेता अली अशरफ फातिमी जी भारी मतों से जीत रहे हैं। और रह गई सारे नेता की, जहां तक बात करते हैं, एक अकेला 34 वर्ष का बंदा मात्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी बीजेपी के टॉप 10 लीडर को रास्ते पर उतारने का काम कर दिया है। क्या आपको लगता है कि अकेले 34 साल का लड़का में वो शक्ति नहीं है? अगर नहीं रहती तो न अमित शाह की रैली होती, न मोदी जी की रैली होती। टॉप 10 जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने मधुबनी क्या पूरे बिहार को रोकने का काम करा। कहीं ना कहीं यह इतिहास है। मधुबनी अगर बदलती है, बिहार अगर बदलती है, तो दिल्ली की सरकार बदलती है। इस बार इसलिए मधुबनी बदलेगी, बिहार बदलेगा और दिल्ली की सरकार बदलेगी। लोग तो कह रहे हैं कि अमित शाह आए थे कल, पूरा का पूरा महफिल लूट के चले गए रहीका से। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तरीपार ऐसे नहीं उसको कहा जाता है। तरीपार क्यों कहा जाता है? क्योंकि कानून के अंतर्गत उसको उस प्रकार की सजा होती है और फरार होता है, तब उसको तरीपार कहा जाता है। इसलिए तरीपार के बारे में हमको कोई बात करना ही नहीं है। मतलब जुमला पे हमको भरोसा नहीं है। मतलब इस बार राष्ट्र लेवल के नेता पर राज्य स्तर के नेता भारी पड़ेंगे एकदम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदेश्वर प्रसाद चौधरी। क्या कंडीशन है इस बार? दो पार्टी आमने सामने है। बहुत अच्छा कंडीशन है, आमने सामने है। कहीं आप लोग के नजर में आमने सामने होगा, लेकिन पब्लिक में कहीं नहीं है। कहीं कोई हमसे कहीं संघर्ष से नहीं है। हम लोग 40 में 40 सीट जीत रहे हैं। मतलब 40 में 40? एकदम 40 में 40। इस बार जनता हम लोगों के साथ है। जनता 10 सालों के जुमला से देख लिया है, क्योंकि हम लोगों का मुख्य मुद्दा है रोजगार, स्वास्थ्य। 17 साल का सरकार चला है गठबंधन के साथ, लेकिन 17 महीना में 5 लाख नौकरी, टोला सेवक को डबल वेतन, आंगनबाड़ी सेविका को डबल वेतन, परमानेंट जो अभी बीपीएससी हुआ 17 महीना में, मान लीजिए 2 लाख, कुल मिला के 5 लाख नौकरी मान लीजिए 17 महीना में वो दिए, जब वह उप मुख्यमंत्री थे। जब वह मुख्यमंत्री हो जाएंगे, मतलब वोट मांगने का एक अच्छा मुद्दा मिल गया आप लोग को। 17 साल बनाम 17 महीना, समझिए पत्रकार बंधु, मुद्दा नहीं है, ये काम है, मुद्दा नहीं है। अच्छा, नहीं समझे? दिख रहा है लोगों को। कभी देखे थे कि किताब पे, बुक पे गरीब का बच्चा 18% टैक्स मान लीजिए उस पे है, हीरा पे 3%। हीरा कौन खरीदता है? पूंजीपति, पैसा वाला। लेकिन गरीब गुरबा का बच्चा कॉपी कलम खरीदता है। 1 रुपया का कलम का दाम अभी 5 रुपया है। कैसे पड़ेगा? 18% उस पे जीएसटी लगा। आटा पे, चावल पे, गेहूं पे, खाना तो सभी खाते हैं ना, सभी खाते हैं। उस पे कितना टैक्स है? हीरा पे क्यों नहीं? हीरा कौन खरीदते हैं? तो ये सरकार की स्थिति है। हम लोग का मुद्दा नहीं, हम लोग का मुद्दा है कहे ना शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। ये गारंटी है हम लोगों का, किए हैं 17 महीना में। क्या लगता है बाबा, इस बार ललटेन जलेगा मधुबनी में? पूर्ण रूप से जलेगा। पूर्ण रूप से जलेगा। कितना विश्वास है आपको? एकदम पूर्ण विश्वास है, और जीतेगा लालटेन छाप। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन। हरलाखी विधानसभा में महागठबंधन का क्या कंडीशन रहेगा? बहुत बढ़िया लीड करके जाएगा यहाँ से।